नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यविजन न्यूज और आज की खबरों के साथ मैं श्रद्धा सत्या। ललन सिंह के सामने भिड़े जेडीयू के छात्र नेता। पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में जीते छात्रों के सम्मान समारोह में हुआ हंगामा। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीते प्रत्याशियों के लिए स्वागत समारोह में हंगामा हो गया। दो छात्र नेता आपस में भिड़ गए। बीच बचाव करने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आना पड़ा, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। मौका जनता दल यूनाइटेड में उनके छात्र संघ में जीते प्रत्याशियों के स्वागत समारोह का था। रेलवे ने फिर से 12 ट्रेनों को किया कैंसिल। 4 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में भी की गई कटौती। कुहासे के कारण लिया गया फैसला। पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक बार फिर से अलग अलग रूट से चलने वाली 12 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जबकि 4 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में भी कटौती कर दी गई है। सोमवार को रेलवे की तरफ से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। यह व्यवस्था 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक के लिए की गई है। नवादा में नदी में पलटी ऑटो, एक महिला की मौत, 8 लोग घायल। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। नवादा में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो नदी में पलट गई। 20 फीट नीचे गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला सोमवार को नरहट थाना क्षेत्र के गमटा का है। 3 घायलों का प्राथमिक उपचार नरहट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। फिलहाल सभी को सदर अस्पताल नवादा रेफर कर दिया गया है। मृतका की पहचान चिंता देवी 45 वर्ष के रूप में हुई है। चाचा ने भतीजे की दोनों आंखें फोड़ी। सीतामढ़ी में खेलते समय किया था अपहरण। सीतामढ़ी में परिवार के ही लोगों ने 11 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पहले उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, फिर एक आंख निकाल ली। यही नहीं, हाथ और पैर के नाखून भी उखाड़ लिए। इसके बाद शव को जंगल में छोड़कर फरार हो गए। घटना जिले के सहियार थाना क्षेत्र के भीखा हरिकेश गांव की है। पुलिस ने 2 आरोपी राजा और निखिल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लड़के के रिश्ते में चाचा लगेंगे। दोनों परिवार आपस में पटीदार हैं और उनके बीच जमीन को लेकर पहले से कुछ विवाद चल रहा था। कटिहार में टीचर के द्वारा रेप मामले में आक्रोश। छात्रा के परिजनों ने टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। 3 घंटे बाद रहा मुख्य मार्ग। कटिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आक्रोशित परिजनों ने कटिहार पूर्णिया सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। अम्बेडकर चौक के समीप कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर लगातार हुए इस प्रदर्शन के कारण 3 घंटे तक आवागमन ठप हो गया, जिससे 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। बताते चलें कि बीते शनिवार को सहायक थाना क्षेत्र के मिर्चाई बारी डीएम की साथ आदर्श मध्य विद्यालय के एक अंग्रेजी के शिक्षक रंजीत कुमार राठौर के द्वारा उसी विद्यालय की 6ठी कक्षा के नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। रविवार को पीड़ित परिजनों के लिखित शिकायत के आलोक में सहायक थाना पुलिस ने मामलों को दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई कर आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। अब परिवार का आरोप, सिंगर ब्रज किशोर दुबे की हुई हत्या। घटना के 7वें दिन सिटी एसपी सेंट्रल से मिला बेटा। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। राष्ट्रपति से सम्मानित लोक गायक ब्रज किशोर दुबे की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ी अपडेट मिल रही है। अब लोक गायक के परिवार को इस बात का एहसास हुआ है कि ब्रज किशोर दुबे की मौत आत्महत्या नहीं है, बल्कि उनकी किसी ने हत्या की है। इसलिए पुलिस ने आत्महत्या मानकर जो यूडी केस दर्ज किया है वह सही नहीं है। इस मामले में अब एफआईआर दर्ज करानी है। जांच कर इस कांड में शामिल लोगों को पकड़ना होगा। यह मांग अब ब्रज किशोर दुबे के परिवार की तरफ से उठने लगी है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। फरार आरोपी आनंद गौरव के घर कुर्की जब्त, खिड़की दरवाजे भी उखाड़ लेती पुलिस। बीपीएससी पेपर लीक मामले में जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वासुदेवपुर ओपी के अंतर्गत श्यामपुर गांव के रहने वाले आनंद गौरव, जो प्राथमिकी दर्ज होने के बाद लगातार फरार चल रहे हैं, उनके घर रविवार की रात कुर्की जब्त कर कार्रवाई की गई है। इस कुर्की जब्ती की कार्रवाई को लीड वासुदेवपुर ओपी अध्यक्ष एलवी सिंह कर रहे थे।
50 साल में पहली बार भूइयां पूजा में भीषण हादसा। सड़क पर बिखरे थे मांस के लोथड़े। ट्रक को गैस कटर से काटकर निकाली गई राशि। वैशाली के देसरी थाना का नया 28 टोला गांव, जहां हर तरफ मातम पसरा हुआ है। भूइयां बाबा की पूजा उत्सव होनी चाहिए थी, वहां एक साथ 8 चिताएं उठ रही हैं। ये सारी चिताएं गांव के भविष्य की हैं। इनमें 8 साल की वर्षा से लेकर 20 साल का चंदन शामिल है। ये सभी बच्चे मौत से अनजान रविवार शाम को गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास भूइयां बाबा की पूजा से पहले नेवतन के रिवाज में शामिल होने के लिए गए थे। उसी पेड़ में अब इनके मांस के लोथड़े चिपके हुए हैं। वाराणसी एनकाउंटर में ढेर। समस्तीपुर के 2 भाई। पटना में 60 लाख की थी बैंक की डकैती। 2 महीने पहले भागे थे पेशी से। समस्तीपुर जिले के 2 सगे भाइयों को उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया गया है। तीसरा भाई फरार चल रहा है। एनकाउंटर में मारे गए रजनीश सिंह और मनीष सिंह मोहिउद्दीन थाना क्षेत्र के नंदगोलवा गांव के रहने वाले हैं। तीनों भाइयों ने 2016 में पटना के बाढ़ में पंजाब नेशनल बैंक से 60 लाख रुपए लूट लिए थे। बिहार पुलिस ने 45 लाख रुपए के साथ इन्हें पकड़ा था। पेशी के दौरान बाढ़ कोर्ट की हाजत से ये तीनों भाग निकले थे। पटना के खासपुरा इलाके में नारायणी अपार्टमेंट में लगी आग। मैगी बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटा। मां बेटे गंभीर रूप से जख्मी। पटना के खासपुरा मयूर विहार कॉलोनी नारायण अपार्टमेंट के 201 नंबर फ्लैट में आग लग गई। अमित कुमार के फ्लैट में आग लग गई है। अमित सचिवालय में कार्यरत हैं। मैगी बनाने के दौरान ये हादसा हुआ। सिलेंडर में विस्फोट होने के बाद आग लगी। हादसे के बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। एक बच्चा और एक महिला घायल है, जिनको एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मां और बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। आसपास के लोगों के मुताबिक आवाज से लोग डर गए थे। फ्लैट के शीशे भी टूट गए हैं। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन में इन खबरों के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।